नमस्कार। आज मैं किसी नए टॉपिक पर बातचीत करना चाह रहा हूँ। उस टॉपिक का नाम होगा छठ महापर्व, आस्था अथवा इवेंट। अब इसमें कोई भी त्योहार होता है अपने घरों में। अभी अभी छठ महापर्व हमारे पूरे भारतवर्ष में मनाया गया। वैसे तो छठ महापर्व मुख्यतः बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल में मनाया जाता है। लेकिन चूंकि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल के जो लोग हैं अपने व्यवसाय और काम की वजह से, अपने नौकरी के तलाश की वजह से वो पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं। और मैं ये बोलना चाहूं कि पूरे भारतवर्ष में तो फैले ही हुए हैं, उसके अलावा पूरे विश्व में बड़े अच्छे अच्छे शहरों में, अच्छे अच्छे देशों में हमारे बिहार, झारखंड, नेपाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग जहां तहां अपने काम और व्यवसाय की वजह से फैले हुए हैं। तो जहां भी, क्योंकि ये बहुत बड़ी आस्था का सवाल है, और जहां भी ये लोग प्रेजेंट हैं, जहां भी ये लोग पहुंचते हैं, तो चूंकि इन राज्यों के लोग छठ पर्व को एक बहुत ही अत्यंत उत्तम तरीके से मनाते हैं। और जिसके वजह से क्या होता है, ये जहां भी रहते हैं तो अगर घर वापस आ पाए अपने पैतृक निवास पर, तब तो ये सबसे उत्तम होता है। और अगर नहीं आ पाते हैं, कई बार किराया इतनी ज्यादा होती है, चाहे वो हवाई जहाज की किराया हो या ट्रेन की किराया हो। कई बार तो ऐसा भी होता है कि पैसा अगर आप देना भी चाह रहे हैं बहुत ज्यादा कीमत देके, तो टिकट ही आपको नहीं मिलेगी। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने पैतृक निवास पर नहीं पहुंच पाते हैं छठ महापर्व के समय पर। तो वो लोग क्या करते हैं, जहां जिस शहर में वो लोग अपना काम धाम की वजह से उपस्थित है, तो वो लोग क्या करते हैं, फिर वहीं पर, आजकल व्यवस्था सब जगह सब तरीके की हो गई है, वहीं पर किसी नदी के किनारे, या अगर नदी किनारा नहीं भी मिला तो अपने निवास स्थान में ही ऊपर छत पर अपना ये छठ महापर्व का आयोजन करते हैं। और वहीं पर कुछ अगल बगल के पड़ोसी भी आ जाते हैं, कुछ अगल बगल के कुछ जो रिश्तेदार हैं वो भी उस छठ महापर्व में सम्मिलित होते हैं। ये तो हुआ जनरल इंट्रोडक्शन। लेकिन मेरा आज का टॉपिक कुछ और है। मैंने आज का टॉपिक इस तरीके से लिया हुआ है, छठ महापर्व क्या ये आस्था का सवाल है और क्या ये इवेंट बन गया है। आस्था तो है ही, लोग बड़े अच्छे तरीके से पूजा करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से उसको, सूर्य भगवान को नमस्कार करते हैं, छठी मैया को प्रणाम करते हैं। और यही एक पर्व है जिसमें डूबते हुए सूरज और उगते हुए सूरज को प्रणाम करके उपासना करते हैं। जो छठ व्रत करने वाले जो व्रती होती हैं, वो डूबते हुए सूरज और उगते हुए सूरज दोनों को ही उपासना करते हैं और सूर्य भगवान को कुछ प्रसाद भोग लगाते हैं। यही एक ऐसा पर्व है जिसमें दोनों तरीके से उगते और डूबते हुए सूरज की उपासना करते हैं और उसका प्रसाद चढ़ाते हैं। तो ये तो हुई। लेकिन आजकल की जो वर्तमान परिस्थिति है, मुझे लगता है कि आस्था के अलावा लोग क्या करते हैं, जो बाहर के लोग हैं, जो इन 4 राज्यों से या इन 3 राज्य और प्लस एक नेपाल देश के जो लोग हैं, ये तो इनको आस्था के तरीके से करते हैं। लेकिन जो बाकी लोग हैं, बल्कि अपने तरफ के भी लोग इस पर्व को कई तरीके से हमने देखा है कि इसको एज ए इवेंट मनाते हैं, इसको इवेंट बनाकर चलते हैं। जैसे मैं तो दिल्ली में उपस्थित रहता हूं, मेरा निवास स्थान दिल्ली में है, और मैं देखता हूं कि यहां पर क्या करते हैं लोग,
जहां भी आप पूजा करो तो ऑब्वियसली समाज के बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं, और उस समाज में जो कुछ हमारे नेतागण हैं वो क्या करते हैं, इसको एक इवेंट का रूप दे देते हैं। और इवेंट की वजह से क्या होता है, ये सब जगह जाते हैं और उसका फोटो खिंचवा के और उसको फेसबुक पर डालते हैं, उसको व्हाट्सएप पर डालते हैं, उसको इंस्टाग्राम पर डालते हैं, बहुत तरीके के जहां तहां कई अन्य सोशल नेटवर्क साइट पर वो लोग डालते हैं। क्योंकि ये छठ महापर्व के तरीके से, छठ महापर्व की वजह से जो हमारे नेतागण हैं या जो हमारे समाज के जो कुछ उस तरीके के जो लोग हैं उसको एक इवेंट के रूप देते हैं, और जिसके वजह से उसमें अपना इनको नेतागिरी दिखाई देता है। तो जिसके वजह से वो क्या करते हैं, ये फोटो डाल के वहां पर जगह पर गए जहां पर भीड़ हुआ, जहां पर क्राउड उपस्थित हुआ, जहां पर बहुत सारे लोग उपस्थित होते हैं, तो वहां पर जाके फोटो खिंचवा के या वीडियो बना के उसको सोशल मीडिया पर अपना पॉपुलराइज करते हैं, जिसके वजह से उनकी नेतागिरी चमकती है। तो मैं तो समझता हूं कि जो जिनमें आस्था एकदम नहीं है, 0% आस्था है, वो आजकल छठ महापर्व के समय में, छठ महापर्व के घाटों पर पहुंचकर वो लोग इस तरीके से एक इवेंट का रूप बना के और इनको पॉपुलराइज करते हैं, और वो अपना नेतागिरी के चक्कर में रहते हैं, जिससे कि 1000 लोग, 1000 से भी ज्यादा लोग उनको पहचाने, उनको जाने, और वो अपना उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इन चीजों को इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी त्योहार, ये छठ महापर्व तो एक है ही महापर्व, लेकिन वैसे कोई भी त्योहार मैं समझता हूं कि एक आस्था का सवाल है, और आस्था में भगवान का विनम्र प्रणाम करते हैं, विनम्र आस्था रखते हैं, और जिसके वजह से उनको दिल से हम लोग पूजा करते हैं। लेकिन कुछ चंद प्रतिशत लोग, वो लोग क्या करते हैं, इन चीजों को एक इवेंट का रूप देके और जहां तहां अपना इन चीजों को सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, और उपस्थिति दर्ज कराने की वजह से क्या होता है, वो लोग अपना कई तरीके से इन लोगों को अपना वो एक नेतागिरी या कुछ दूसरे भी समाज के लोग होते हैं, इस तरीके से अपने आप को उपस्थिति दर्ज करा के और बहुत सारे पैसे भी खर्च कर लेते हैं वो लोग, कई सारे। जबकि इस पर्व में जो भी ये पर्व त्योहार मनाते हैं उनके पास अपना अपना ये अभाव होता है, अपनी ये जो पूरे तरीके से जितना भी वो चाहते हैं उनके पास उतने धन होते हैं जिससे कि भगवान का पूजा कर सकें। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, अपने तरीके से, कुछ स्पेशल तरीके से उसको पैसे खर्च करते हैं, और पैसे खर्च करके फिर उसमें अपनी नेतागिरी या अपना सोशल मीडिया पर अपना प्रेजेंस या अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश करते हैं। ये मैं समझता हूं कि एक विडंबना है कि समाज के कुछ इस तरीके के लोग जो इसको इवेंट का रूप देके चलते हैं, मैं समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं एक गलत सोच है उनकी तरफ से। और मैं तो दिल्ली में रहता हूं, और दिल्ली में बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं जहां तहां पोस्टर लगाते हैं, जहां तहां होर्डिंग्स लगाते हैं, और होर्डिंग पर अपना फोटो लगाएंगे, फिर उसमें छठी मैया को दिखाएंगे, छठी मैया को कहेंगे, और लोगों को अपना ये दिखाना चाहते हैं कि भाई मैं आपके साथ हूं। ठीक है, आप हमारे साथ हैं, लेकिन इसमें आस्था ज्यादा है, बशर्ते कि इवेंट का रूप आप लोग देके इस तरीके से हमारे समाज को आप विचलित करते हैं, और एक पूजा का महत्व कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम होना दिखाई पड़ने लगता है। तो मेरा एक आप सभी लोगों से एक निवेदन भी है और एक हाथ जोड़ के प्रार्थना भी है कि मैं समझता हूं कि इन चीजों को थोड़ा सा इवेंट का रूप न देते हुए इनको आस्था का रूप ही बना के चलें, और असली श्रद्धा तभी होगी जब आप भगवान को दिल से आप प्रार्थना करते हैं, दिल से आप पूजा करते हैं भगवान को, और जिसके वजह से आपको सूर्य भगवान आपको आशीर्वाद देते हैं, आपको और आपके परिवार को भी आशीर्वाद देते हैं, जिससे आपका सब कुछ शुभ होता है और आपकी अच्छी दिखाई देने लगती है, सब कुछ अच्छा होने लगता है। तो मेरा ये एक सुझाव है
समाज के लोगों से ये आस्था का पर्व है तो इसको आस्था ही का पर्व रहने देना चाहिए, इसको इवेंट का रूप नहीं देना चाहिए। ये मेरा सलाह है और ये मेरा सुझाव है समाज के लोगों के लिए। और आज के टॉपिक पर इतनी ही चर्चा होगी और जिसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को करता हूं और मैं नमस्कार करता हूं और धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू।